दिल्ली एक शहर जो अपनी रौनक, इतिहास और विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, पर इस शहर के बीच छुपे हैं कुछ ऐसे गहरे राज जिन्हें लोग अक्सर देखते हैं पर समझते नहीं। ये हैं बावली, वे पुरानी पानी की इमारतें जो कभी सिर्फ जीवन का स्रोत नहीं, बल्कि दोस्ती, मोहब्बत और कहानियों का संग्रह थी। लेकिन अब पानी तो जा चुका है, बस कहानियां रह गई हैं और एक खाली सन्नाटा। बाउली या स्टेपवेल भारत की प्राचीन जल व्यवस्थापन कला का एक शानदार उदाहरण है। इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया जाता था कि बारिश का पानी इनमें इकट्ठा हो और यह साल भर उपयोग हो सके। ये गहरी समानांतर पत्थरों की सीढ़ियां नीचे जाती थीं, जहां तल में पानी जमा होता था। बाउलियान सिर्फ एक जलाशय नहीं होती थी, यह शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र थी। गांव के लोग यहाँ पानी भरने के साथ साथ बातें करते, शादी विवाह के गीत गुनगुनाते, व्यापारी अपना माल रखते और मुसाफिर यहाँ आराम करते। दिल्ली के सल्तनत और मुगल काल में बावलियाँ एक ज़रूरत थीं, क्योंकि यमुना से दूर वाले इलाकों में पानी की पहुँच मुश्किल होती थी। इसीलिए हर बड़ी बस्ती के पास एक बावली होती, कुछ शाही फरमान से बनी, कुछ दरगाहों के पास और कुछ सामाजिक सेवा के लिए। कनॉट प्लेस के बीच एक ऐसी बावली है जिसे देखते ही लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। अग्रसेन की बावली, लगभग 108 सीढ़ियाँ, दोनों तरफ छतरियों जैसी रेस्टिंग प्लेटफॉर्म और तीनों मंजिलों पर बनाए हुए आर्च। इतिहास के अनुसार इस बावली का असली निर्माण महाभारत काल के राजा अग्रसेन ने किया था, लेकिन सल्तनत काल में इसे दोबारा बनवाया गया। यहाँ का पानी एक समय सफ़ेद और शीतल होता था, पर कुछ दास्तानें कहती हैं कि यह कभी कभी काला हो जाता था। लोक कथा यह भी कहती है कि जब पानी काला होता है तो लोग उसमें अपना आभास देखकर एक अजीब से मोह में पड़ जाते, जैसे पानी उन्हें बुला रहा हो। कई अफवाहों के मुताबिक इस बावली में कुछ लोगों ने जान दे दी, क्योंकि उन्हें लगा कि पानी उनकी सारी तकलीफ खत्म कर देगा। आज यह बावली एक विरासत स्मारक है। पानी गायब है, पर शाम के वक्त इसका माहौल अब भी इतना खामोश और भारी लगता है कि कई लोग कहते हैं यहाँ अब भी कोई देख रहा होता है। मेहरौली पुरातात्विक पार्क में छिपी हुई राजों की बावली 1206 में सिकंदर लोदी के समय बनाई गई थी। नाम राजों इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश काल में यहाँ राज मिस्त्री रहते थे। यह बावली 3 मंजिलों तक नीचे जाती है। हर मंजिल पर नक्काशीदार पत्थर के खंभे, सम्मित मेहराब और ठंडी हवा के लिए छतरियों जैसे छोटे कमरे हैं। पानी जब भर जाता था तो नीचे का माहौल एकदम स्वर्ग जैसा लगता। हवा नमी से भरी और ठंडक ऐसी जैसे किसी पहाड़ी इलाके में हो। इस बावली का पानी कभी पूरे मेहरौली के लिए जीवन था, लेकिन आज यह बस एक खाली खूबसूरत ढांचा बन के रह गई है। कभी कभी बारिश के बाद यहाँ पानी भर जाता है, पर वह सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान होता है। कुतुब मीनार के पास स्थित गंधक की बावली अपने औषधीय पानी के लिए मशहूर थी। पानी में गंधक सल्फर की हल्की गंध होती, जो त्वचा रोगों और जोड़ों के दर्द के लिए उपयोगी माना जाता था। इस बावली का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने 13वीं सदी में किया था। उस समय यह एक ऐसी जगह थी जहां फकीर, सैनिक और आम लोग सब इलाज के लिए आते थे। कुछ लोग कहते हैं कि इस पानी में नहाने से कुछ घंटों तक आपके शरीर का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता था। आज पानी का स्रोत सूख चुका है। भूजल गिरने के साथ यह बावली अपने सुख शांति के दिनों की एक मूक गवाह बन गई है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के पास की बावली की कहानी एक अलग ही रूहानी रंग रखती है। जब यह बावली बन रही थी, तब सुल्तान गयास उद दीन तुगलक हजरत से नाराज थे और उन्होंने इस परियोजना के लिए पत्थर और पानी का सप्लाई रोक दिया। दास्तान कहती है, हजरत ने अपने चेलों से कहा, जब अल्लाह चाहेगा पानी खुद आ जाएगा। और एक रात यह बावली अपने आप भर गई, बिना किसी स्रोत के। तब से लोग इस पानी को बरकत का पानी मानते हैं। आज भी यह बावली मौजूद है, लेकिन पानी का स्तर ऊंचे दिनों जैसा नहीं। फिर भी महफिलों और कव्वालियों के बीच यह बावली अब भी अपना रूहानी जल रखती है। दिल्ली की बावड़ियों का पानी 2 बड़े कारणों से गायब हुआ: प्राकृतिक बदलाव और मानव लालच। बारिश कम होने से भूजल स्तर नीचे चला गया। बोरवेल ने जो पानी बावड़ियों तक पहुंचता था, उसे खींच लिया। शहरीकरण के कारण बावड़ियों के आसपास के पुनर्भरण क्षेत्र कंक्रीट से भर गए। सीवेज रिसाव ने बचे हुए पानी को दूषित कर दिया, जिससे लोगों ने इसका उपयोग करना बंद कर दिया। धीरे धीरे बावड़ियां बस विरासत स्थल बन गईं, जीवित पानी के बिना।
कुछ गैर सरकारी संगठनों, विरासत प्रेमियों और दिल्ली सरकार ने कुछ बावड़ियों को साफ किया, अतिक्रमण हटाया और पर्यटक अनुकूल बनाया। अग्रसेन की बावली और राजों की बावली अब सेल्फी स्पॉट बन चुके हैं, लेकिन असली पुनरुद्धार तब होगा जब इनमें पानी वापस होगा। अगर वर्षा जल संचयन और पुनर्भरण क्षेत्रों को वापस बनाया जाए तो हो सकता है ये बावियां फिर से इंदा हो जाएं। अगर नहीं तो अगले कुछ दशकों में ये सिर्फ किताबों और वृत्त चित्रों का हिस्सा बनकर रह जाएंगी। ये बालियान सिर्फ पत्थर की इमारतें नहीं, ये एक शहर की रूह है। जब तक पानी था ये धड़कती थी। आज भी इनकी दीवारें कहीं ना कहीं हमसे कहना चाहती हैं, मुझे बचाओ, मुझे जिंदा करो। सवाल ये है, क्या हम सुनेंगे?